Maiden speech by Shri Kanwar Ratanjit Pratap Narayan Singh. मेरा नहीं है सर, मेरा मेडन स्पीच नहीं है सर, मैं तो बोल चुका हूं, पर मेडन आपने बोल दिया तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका सर। आज बार मैं खड़ा हूं तो मेरे लिए मेडन ही है सर। देखिए, आज के दिन ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, वरना कपिल जी ने मेरे को काफी मोनिटाइज किया है। सतपाल मलिक जी के साथ सोशल मीडिया में इनको मुझे रॉयल्टी देनी चाहिए, मैं हकदार हूं। आप भी तो महाराज जी हैं। मैं आपका आभारी हूं। एक महाराज दूसरे महाराज से कह रहा है कि मुझे बजट पे बोलने का मौका मिला गया, मुझे मौका मिला है। जिस दिन से निर्मला सीतारमण जी ने बजट पढ़ा है, उस दिन से विपक्ष जो है बदहोश है कि उनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी ऐतिहासिक बजट और ऐसा ड्रीम बजट भी कोई वित्त मंत्री पेश कर सकता है। जैसे आपने सदन को बताया था कि उन्होंने 8वें बार लगातार बजट पेश किया, एक रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है, तो उन्होंने सिर्फ 8वें बार बजट पेश करके रिकॉर्ड सेट नहीं किया है, परंतु इस बजट को राइट, बिल्कुल सही है। ये कैसे जा रहे हैं बाहर? बाहर नहीं जा सकते। एक सेकंड। माननीय घनश्याम तिवारी जी ने, सर क्योंकि मैं जो उन्होंने कहा, एक सेकंड, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय घनश्याम तिवारी जी ने, जिनको संसदीय व्यवस्था की लंबी जानकारी और अनुभव है, एक प्रश्न उठाया है कि क्या सदस्य अपना भाषण देकर उसको तुरंत बाहर जाना चाहिए, और इसका दूसरा रूप है क्या पूरे सत्र के दौरान सदन में अपने भाषण देने के लिए ही आना है। ये दूसरा है। इसका एक तीसरा पहलू और है कि संसदीय प्रणाली में, जिसकी व्याख्या मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में की गई है, कॉलन 70 में की गई है, और अनेक बार सदन के पीठासीन अधिकारियों द्वारा भी की गई है, ये अति आवश्यक है कि मर्यादित आचरण का आधार दूसरे की बात सुनना और अपने विचार व्यक्त करना। प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी आगे बढ़ सकती है जब अभिव्यक्ति का अधिकार हो, वो अधिकार कुंठित नहीं हो, और जो अधिकार अभिव्यक्ति का इस सदन के सदस्यों को प्राप्त है, जिसके बारे में बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा अधिकार प्राप्त करने के बाद अनंतवाद न होना, दूसरे की बात न सुनना, अपनी बात को कहकर निकल जाना, ये मुद्दा आपने उठाया है और आपने उपयोग किया है कि अपना अभिभाषण दिया एंड यू शो बैक टू एवरीवन एल्स। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर इस सत्र के दौरान मेरा निर्णय आपको मिलेगा। एक सेकंड, एक सर, तिवारी बोल चुके ना, तो दूसरा तिवारी बोल दे सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पर सर, मैं आपको एक बात कहूंगा प्रमोद जी। जी सर। मेरे लिए आप सदा प्रथम हैं सर, दूसरे नहीं है। ठीक है सर।
ठीक है, सिर्फ आपको ही थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि मैं भी आपका ही हूं। ठीक है, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर से भी सफर करूं और इधर से भी करूं। ठीक है। मैं ऐसे कुछ तो राहत मुझे भी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, बोलिए सर परंपरा की बात चली और मैं इस बात का समर्थक हूं जो तिवारी जी ने उठाया। सर परंपरा ये भी रही है कि जब वित्त जैसे मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा हो रही हो और वो करें तो माननीय वित्त मंत्री जी को भी एक मिनट सुन लीजिए, वहां बोल रहे हैं इस समय अखिलेश जी। वित्त मंत्री जी को दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, वित्त मंत्री जी लगातार अनुपस्थित हैं रखने के बाद। अब मुझे नहीं मालूम वित्त मंत्रालय का कोई राज्य मंत्री भी शायद इस समय नहीं है, क्योंकि एक ही ले दे के हैं 14 से। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, ये अपमान भी राज्यसभा का ना हो तो अच्छा है। मैं इस पे आपका आग्रह कर रहा हूं। परंपरा माननीय सदस्यगण, जो बात उठाई है जानकारी के अभाव में उठाई है। बड़ा अच्छा होता मेरे से जानकारी ले लेते। I would compliment the Honorable Finance Minister that she has shown exemplary adherence to the rules. Finding that her commitments are there for parliamentary work, she has sent to me a written communication well in advance, and she has been scrupulously careful and regardful to the entire institution to depute Shri Harsh Malhotra for the purpose. And Shri Harsh Malhotra is present here. Number two, this I decide right now. Parliamentary practice allows it. There is no government at any point of time which has not faced such situations. There are occasions when the Honorable Prime Minister is required to be here. The chair is always apprised of the situation, that in his absence, who will handle the situations? And I can tell you there has been no lapse. Howsoever I may take you as Pratham, the point you raised is rejected because it did not have adequate foundation. और देखिए ये तो तरीका है, वरना कपिल जी ने आखिर में जो बात कही वो विस्तार से चिदम्बरम जी कह चुके थे। चिदम्बरम जी concluded his speech, a very sound speech, every word was careful, but with that observation which Kapil ji monetized. Am I right? Please continue. सर दोनों तिवारियों के बीच में एक किसान हूं सर, मुझे पूरा उम्मीद है आप भी एक किसान हैं, तो एक किसान को मौका देंगे आप सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि मैं कह रहा था कि जब से बजट की अनाउंसमेंट हुआ है तो सारा विपक्ष बदहोश है कि उनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी बजट पेश हो सकता था। 4 सालों से हम सुनते आए और सारा विपक्ष कह रहा था कि मिडिल क्लास के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मध्यम वर्ग के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। और जब बजट में 12 लाख रुपए इनकम टैक्स को माफ कर दिया तो इनके पास कुछ कहने के लिए रह नहीं गया। अब आंकड़े देते हैं कि नहीं जी इतने नंबर नहीं देते थे, वो नहीं करते थे। हमेशा इनकी वाणी जो होती है निराशजनक होती है। और मोदी जी साफ तौर से कहते हैं अगर कोई रोड़ा है इस देश को महान बनने में और विकसित होने में, इनकी मानसिकता जो विपक्ष की मानसिकता है इसके वजह से है कि बिल्कुल इनके निराशपूर्ण इनके सारे भाषण होते हैं। अभी हमारे एक सदस्य मेरे से पहले बोल रहे थे, अरे $5 ट्रिलियन से क्या होता है, इकोनॉमी से क्या होता है। अरे 5वें नंबर में 10 साल में मोदी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत जिसने हम पे हुकूमत की उनसे ज्यादा बड़ा हमारे इकोनॉमी को बना दिया और इनको लगता है कुछ नहीं हुआ और बहुत जल्द तीसरा होने वाला है। और बोले क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये आंकड़े दिखाएंगे वो आंकड़े दिखाएंगे, परंतु कभी भी किसी चीज पर तारीफ नहीं करनी। क्या 12 लाख, ये इनको लगा कि 12 लाख जो हमने
वित्त मंत्री जी ने 12 लाख जो माफ किया, क्या ये मध्यम वर्ग के लिए अच्छा था? इसको इन्होंने नहीं बताया। नहीं, खराब निर्णय था क्या? इस पे विपक्ष नहीं बोलेगा। बहुत बेहतर, पूरा भारत कह रहा है कि बहुत अच्छा निर्णय था, परंतु विपक्ष उसके बारे में आंकड़ों में बताने कि आपने अमीरों का टैक्स काट दिया तो इसका टैक्स काट दिया। उधर अब जब इकॉनमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बोले आप 6% पे बढ़ रहे हैं। अरे शायद मुझे लगता है विपक्ष भूल गए कि अभी हाल में ही कोविड के से पूरा वर्ल्ड की इकॉनमी किस तरह पीछे चल रही है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी अगर कोई विश्व में है तो वो हिंदुस्तान है, और उसके लिए इनको तारीफ करने की मौका नहीं मिल रहा। अरे जी 8 होना चाहिए, आपको तो 60 साल का मौका मिला, आपने कर लेना चाहिए था, पर उसके बारे में बात नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। प्रियंका जी, आप तो न कहे बेहतर ही होगा कि आपकी पार्टी तो जिस मूल रास्ते पे चलती थी उस पे भी आपने चलना बंद कर दिया है, तो उस पे चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मिडिल क्लास की बात होती है, और कंजम्पशन की बात हुई कि अरे इकॉनमी इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन नहीं होगा तो कैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एमएसएमईज कैसे बढ़ेंगे। कंजम्पशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए को टैक्स हटाकर 1 लाख करोड़ को इंजेक्ट किया है हमने इकॉनमी के अंदर। पर अब बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ से क्या होगा, हमारी इकॉनमी इतनी बड़ी है। भाई जो कुछ करिए, जो इनके कहने पे नहीं कि उनको कभी था नहीं, बुराई के तरह जो कहते थे, जब वो हो जाता है, उम्मीद से ज्यादा हो जाता है, तो एक कुछ ना कुछ इनको नुक्स निकालना है। सुधारने के लिए इनके पास कोई सुझाव नहीं है। रोजाना गाली देने के लिए इनके पास शब्द कभी इनके समाप्ति नहीं होते हैं। इसका बड़ा दुर्भाग्य है। जहां तक इंफ्रा